रचना जी, हैप्पी होली। आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? Good morning and happy Holi to you all and to all our viewers as well. And आज का टॉपिक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज रहेगा, जिसको हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे। बस यही है कि हम काफी साइजेबल गैप डाउन के साथ खुल रहे हैं, तो शुरू की 60 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट कम से कम पास होने दीजिए। उसके बाद यू कैन लुक फॉर एन एंट्री। एंड फ्यूचर्स यहाँ पे 1740 पे ट्रेड कर रहे हैं अभी, और हम इसमें ऐसे लगाएंगे 1755 का। डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1700 एंड 1680। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज को शॉर्ट करेंगे रचना जी। तो सुबह सुबह पहला आइडिया शॉर्ट साइड पर गावा सर के पास चलते हैं। गावा सर जरूर लॉन्ग आइडिया लाए होंगे। गावा सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। लॉन्ग रहेगा लेकिन शायद ट्रेड ना भी मिले, इसलिए एक कंडीशन रहेगा। स्टॉक का नाम है सीमेंस। यहाँ पर सेटअप तो सही है, ट्रेड करा है 3420 पर सीमेंस, और स्टॉप लगेंगे करीब 3370 का, या करीब 50 रुपए का स्टॉप है। अगर स्टॉप लॉस के नीचे खुलता है तो प्लीज छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। आसपास खुलता है तो ठीक है, वरना मत दीजिएगा। टारगेट करीब 3600 के पॉसिबल है सीमेंस। आइडिया के समीकरण देख के लग रहा है खूब स्ट्रेंथ है। हो सकता है वीकेंड डेवलपमेंट्स के चलते दबाव के साथ खुले, अगर स्टॉप लॉस के नीचे जा रहा है तो छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज सीमेंस गावसर का है एक बाय कॉल। आपको देखना होगा समीकरण बैठ कैसे रहे कंटिन्यूस सेशन में। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इंडियन होटल्स पे मेरा ध्यान है। अगर हम पैटर्न्स देखें तो वहां पर वीकनेस बनी हुई है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक अपनी 10 एंड 22 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। लास्ट सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो इंडियन होटल्स पे एक सेल ट्रेड होगा। इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 680 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडियन होटल्स के फ्यूचर में। चाहे तो 670 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 15 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तभी खरीदारी करें। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 24 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इंडियन होटल्स ही होगी मानस जी की पिक। आशीष भाई जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ले रहे हैं आप ट्रेड में आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, इंटरग्लोब एविएशन पे शॉर्ट कॉल रहेगी। थोड़ा सा ऑब्वियस ट्रेड है, बट हमें लग रहा है कि जो अभी रिसेंट लोज थे इसके 4550 के, वो भी आज टूटते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 4600 और 4500 दो टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। ऊपर मुझे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, इसमें 4900 का एसएल मेंटेन करें। इंटरग्लोब एविएशन बिकवाली करने का कॉल बहेती साहब का। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पिक सर? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। आशीष जी देखिए, मेरा शॉर्ट साइड का ही ट्रेड होगा। आई थिंक फ्राइडे भी मैंने दिया था एंजल 1। मुझे लगता है जिस तरह से इसमें पैटर्न बन रहा है, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, शॉर्ट हेवी शॉर्ट है, 24% ओपन इंटरेस्ट जंप है, 233 के आसपास क्लोज है। इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 215 से 210 तक का है। तो 233 के हिसाब से देखे तो देखना पड़ेगा ये खुलता कहाँ है, तो उस हिसाब से शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 238 का। ओके, चलिए मयूरेश जी के पास चलते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक एफएमसीजी स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए, बिकॉज इन वॉलेटाइल टाइम्स लाइक दीज डिफेंसिव लाइक एफएमसीजी शायद फोर्स पे आते हैं। जल्दबाजी ना करे खरीदने की, बट टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, ये स्टॉक्स आप रडार पे रखें। आई थिंक लॉजिक यही है कि जो नंबर्स आए थे, आंकड़े आए थे Q3 में, सिग्निफिकेंट एक जो अक्रीशन हो सकता है वॉल्यूम ग्रोथ में, ये शायद चौथे तिमाही देखने मिलेगा। काफी कमेंट्रीज इसकी तरफ पॉइंट कर रही है। ऑब्वियसली आई थिंक विद क्रूड प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू गो हायर, कहीं ना कहीं क्रूड डेरिवेटिव्स के जो ट्रेड हो सकता है वो थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट को। पर अगर ये लॉन्गेट हुआ तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज ए डिफेंसिव, आई थिंक सेक्टर को ध्यान में रखें। टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स रडार पे रखे, जल्दबाजी ना करें, लेट द मार्केट सेटल डाउन एंड देन प्रॉब्लम। ऑलराइट, चलिए थोड़ी देर में आपको रिकैप दिखा देंगे, लेकिन एक काम करते हैं, अब इन ग्लोबल डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मासलेस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। कैसे देखें इस पूरी डेवलपमेंट को? हमारी मार्केट वैसे ही वीक थी, मतलब एक और सरदर्द आ गया यहाँ पर। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन काफ़ी मैच्योर्ड है। हाँ जी, आई वुड से अनुज जी, लेट्स ब्रेक दिस इनटू दो हिस्से। शॉर्ट टर्म में अगर ये लड़ाई 1-2 हफ्ते में सुलझ जाती है,
तो फिर मामला उतना गंभीर नहीं है। सारे जो यूएस और इजरायली इंसेंटिव्स हैं कि फटाफट इसको ख़त्म करे। ईरान वैसा देश नहीं है जहाँ पे आप ट्रूप्स भेज के लड़ाई कर सकते हो ग्राउंड पे। तो आपको एयर स्ट्राइक्स, जेट्स, ड्रोन से ही काम करना पड़ेगा। और अगर लंबी अवधि लड़ाई चली, तेल के भाव चढ़ जाएंगे, उससे डोनाल्ड ट्रंप के डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी पर असर आएगा। उनके मिड टर्म इलेक्शंस नज़दीक हैं। तो मेरे ख्याल से इसराइल और अमेरिका के लिए इंसेंटिव्स काफ़ी तगड़े हैं कि इस मामले को फटाफट निपटाए। राइट। प्रॉब्लम तब खड़ी होगी अगर ये 1-2 हफ्ते में निपटा नहीं और ईरान ने इस मामले को खींच दिया। ईरान का इंसेंटिव है इसको खींचे। ईरान का इंसेंटिव है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को जैम कर दे, दुनिया में तेल के जहाज जो है, ऑयल टैंकर, उनको रोक दे, जो भी मामला जो कर चुका है ईरान। और अगर ईरान सक्षम रहा इस मामले को खींचने में, तब हमारी सरदर्दी काफ़ी बढ़ती है। रुपी पे प्रेशर, स्टॉक मार्केट पे प्रेशर, भारतीय सरकार के फाइनेंसेस पे प्रेशर तब बढ़ती है। तो अगर 1-2 हफ्ते में ये मामला निपट गया, मेरे ख्याल से वो बेस केस सिनारियो है, 1-2 हफ्ते में ये मामला निपट जाना चाहिए। अमेरिका के पास सारे इंसेंटिव्स है इस मामले को फटाफट निपटाए। अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर काफ़ी बड़ी सरदर्दी है इंडिया के लिए। ओके, और ऐसे में फिर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि हम ऑलरेडी एक किस्म की बेयरिश मार्केट में हैं, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। हाँ जी, देखिए इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि इकोनॉमी कमज़ोर स्थिति पे है। अर्निंग्स ग्रोथ वैसे ही निफ्टी की 2 साल से कमज़ोर आ रही है। अगर आप फास्ट टैग का डेटा देखें, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा देखें, जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ, फिर से जो नवंबर दिसंबर में जो उछाल दिखी थी कुछ हद तक, जनवरी फरवरी में वो चली जा रही है। बारिंग ऑटो, बाकी जो आइटम्स में देख रहा हूँ, बारिंग गाड़ी और बाइक की सेल, बाकी आइटम्स में फिर से कमज़ोरी नज़र आ रही है। सो वैसे माहौल में मार्केट वैसे ओवर वैल्यूड थी, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स मेरे ख्याल से अभी भी ओवर वैल्यूएशन है गिवन इकोनॉमी की कमजोरी। सो सावधानी बरते। जो ट्रेड मैं 3-4 साल से अपने क्लाइंट्स को बता रहा हूँ, जो अपने न्यूज़लेटर्स में बोलते हैं, आपके चैनल में भी बता चुके हैं कि यूएस में और डिफेंस स्टॉक्स में निवेश कीजिए। यूएस और यूरोप के डिफेंस स्टॉक्स में निवेश कीजिए। लास्ट 2-3 साल में एविएशन और डिफेंस स्टॉक्स में यूरोप और अमेरिका में भयंकर बिल्डअप हुआ है। बिकॉज जैसे उदाहरण देता हूं, एयरबस का 10 साल का ऑर्डर बुक है। एयरबस का यूरोप में 10 साल का ऑर्डर बुक है, पेरिस में लिस्टेड है। जीई एरोस्पेस का 6-7 साल का ऑर्डर बुक बढ़ा हुआ है। जीई एरोस्पेस दुनिया के 75% जेट फाइटर्स और कमर्शियल जेट्स के अंदर जाती है। साफरान जो पुर्जे सप्लाई करता है जीई एरोस्पेस को, उसकी भी ऑर्डर बुक भरी हुई है। तो दुनिया भर में डिफेंस का कैपेक्स तोड़फोड़ लेवल पे चल रहा है। जैसे बता रहा हूँ, 5 से 10 साल का ऑर्डर बुक भरा हुआ है दुनिया के डिफेंस और एविएशन मेजर्स का। इनमें पैसा लगाइए। रुपये की कमजोरी बरकरार रहेगी मेरे ख्याल से। सिर्फ ईरान के लड़ाई की वजह से नहीं, स्ट्रक्चरल रीजंस है कि रुपये की कमजोरी बरकरार रहेगी। जैसे जैसे हमारी आईटी सर्विसेज सेक्टर का पलड़ा हल्का होता है, हमारे देश को मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इंडिया एक आईटी सर्विसेज और कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी से स्विंग करता है मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स की तरफ, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स में पैसा लगाइए। हमारे देश में हमारी खुशकिस्मती है कि लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में साउथ इंडिया में, गुजरात में अच्छे कंपनीज हैं, लिस्टेड भी हैं, उनमें पैसा लगाइए। कुछ काफ़ी सारे कंपनी 15, 20, 25 पी पे ट्रेड कर रहे हैं, और इनका मेरे ख्याल से भविष्य अच्छा है। एफटीएस का फायदा मिलेगा, रुपये कमज़ोर होगी और इंडिया के इकोनॉमी का जो रवैया बदलेगा, जो रुख बदलेगा, उसका फायदा उठाइए। उस तरीके से देखें अनुज जी, ये जो मिडल ईस्ट में जो ये लड़ाई है, ये एक फ्यूचर का इशारा है। दुनिया में डिफेंस पे खर्चा बढ़ेगा, रुपये कमज़ोर होगी और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इंडिया का इकोनॉमी मूव करेगा। चलिए, एक अच्छी बात होगी इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़ा सा मूव आए तो। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। होली की शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को। चलिए।